देश में कोरोना संक्रमण और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार ने तीसरी लहर के खतरे को और बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में हालात खराब होने की आशंका जताई जा रही है। ओमिक्रॉन के कल देश में करीब 100 नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पंजाब में साल के पहले दिन 300 से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हरियाणा में आज से नई पाबंदियां भी लगा दी गई। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी खबरों को देखिए टॉप 9 थर्ड वेव अलर्ट। देश में ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार ने कोरोना की तीसरी लहर का खतरा और बढ़ा दिया है। देश में कल ओमिक्रॉन के 94 नए केस मिले। देश में 26 राज्यों में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 1596 तक पहुंच गई है। अब तक सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 460, दिल्ली में 351, गुजरात में 136, राजस्थान और असम में 122, आंध्र प्रदेश में 121, केरल में 109, तेलंगाना में 79 और हरियाणा में 63 ओमिक्रॉन के केस मिल चुके हैं। राजस्थान में कल ओमिक्रॉन के 53 नए केस मिलने से सख्त पाबंदियां लगाने की जरूरत और बढ़ती जा रही है। 53 में से सबसे ज्यादा 38 केस जयपुर से मिले हैं। 53 संक्रमितों में से 9 विदेश यात्रा से लौटे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट जयपुर समेत 7 जिलों में फैल गया है। इस बीच सीएम अशोक गहलोत को उनके मंत्रियों ने सर्दियों की छुट्टी के बाद 3 जनवरी से खुले रहे स्कूलों को बंद करने की सलाह दी है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना और ओमिक्रॉन की रफ्तार महाराष्ट्र में तेज है। राज्य में शनिवार को 9170 कोरोना के नए केस मिले हैं, जिसमें से अकेले मुंबई में 6347 लोग संक्रमित पाए गए। राज्यों में संक्रमण की दर करीब 10% तक पहुंच गई है। 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हुई है। पिछले दिन के मुकाबले महाराष्ट्र में 1000 केस ज्यादा आए हैं। राज्य में 2,26,000 से ज्यादा लोग होम क्वारंटीन में हैं। देश में राजनीतिक हस्तियां भी तेजी से कोरोना की चपेट में आ रही हैं। हरियाणा के कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। हुड्डा ने ट्वीट कर उनके संपर्क में आने वाले लोगों को टेस्ट कराने की अपील की है। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता पंकजा मुंडे भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। महाराष्ट्र में 10 मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना महामारी के भयावह दौर की फिर वापसी की आशंका के बावजूद पश्चिम बंगाल में नए साल के मौके पर कई जगहों पर भारी भीड़ नजर आई। पश्चिम बंगाल में कल 4500 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले हैं। राज्य के ऊर्जा मंत्री अरूप विश्वास कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ आईपीएस मुरलीधर शर्मा, संतोष पांडे, देवाशीष बुराल समेत पुलिस के 50 जवान भी पॉजिटिव पाए गए हैं। हरियाणा में महामारी के तेज संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने आज से 12 जनवरी तक महामारी सुरक्षा अलर्ट को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला और पंचकुला में सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। मार्केट और मॉल शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। बार और रेस्टोरेंट में क्षमता के 50% लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में हर दिन कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। शनिवार को 2716 कोरोना के नए केस मिले। एक दिन पहले 1796 नए केस मिले थे। एक दिन में करीब 1000 नए केस बढ़ गए। सबसे ज्यादा चिंता संक्रमण की दर को लेकर है, जो अब तक 3.64% हो गई है। कोरोना प्रोटोकॉल के लगातार उल्लंघन और भारी भीड़ की वजह से करावल नगर के बाजार को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। देश के जिन राज्यों में कोरोना की तेज रफ्तार देखी जा रही है, उनमें गुजरात भी शामिल है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1069 नए मामले मिले हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 559 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। जबकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 23 नए केस कल सामने आए। गुजरात में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब करीब 4000 तक पहुँच गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए योगी सरकार ने जेलों में बंद कैदियों से उनके परिजनों की मुलाकात पर रोक लगा दी है। इस बीच राज्य में चिकित्सा इंतजामों को बेहतर करने के काम तेज कर दिए गए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर 3 और 4 जनवरी को सभी जिले के अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। यूपी में कल कोरोना के 383 नए केस मिले, जिनमें से सबसे ज्यादा गाजियाबाद में 85, गौतम बुद्ध नगर में 61, लखनऊ में 58 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।